आइए आज हम बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स जो कि कंज्यूमर से डायरेक्टली वसूल किया जाता है और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर का होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर का होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। जैसे किसी भी कंपनी को जीएसटी चार्ज करना होता है तो वो पास ऑन कर सकती है अपने कंज्यूमर्स पे। तो जैसे कि 18% जीएसटी लगते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे, तो वो कंपनी पास ऑन कर देती है डीलर्स पे और डीलर्स पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स पे। तो इन दी एंड इसको कस्टमर्स को ही भरना पड़ता है, जैसे कि हम आप जैसे लोग जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स लेवल बढ़ेगा। जैसे कि करोड़पति डायरेक्ट ज़्यादा इनकम टैक्स भरते हैं कंपेयर्ड टू एक नॉर्मल पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बिजनेसमैन भरते हैं, गिफ्ट टैक्स अगर आपको ज़्यादा महंगा गिफ्ट मिलता है 15 लाख 20 लाख 30 लाख तो आपको उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। इसको मोस्टली पेपर टैक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसको लोग भरते हैं नहीं ज़्यादातर। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है जीएसटी, वैट, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स और एक्सेट्रा। ये सब आप पास ऑन कर सकते हो किसी भी दूसरे को। वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसमें कई सारे टैक्सेस को हटा करके मोस्टली जीएसटी कर दिया गया है, जो कि सारे स्टेट्स को और कलेक्ट करना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर। इस इनडायरेक्ट टैक्स को याद करने की एक बहुत इजी ट्रिक भी है, जो कि है एक्सक्यूज़ मी। एक्स से एक्साइज टैक्स, सी यू से कस्टम, एस से सर्विस टैक्स। एक्साइज, कस्टम, सर्विस। और एम से मैट और ई से एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि आपको सिनेमा हॉल वगैरह और कई सारे एंटरटेनमेंट प्लेसेस पे देना पड़ता है। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।